नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकनाथ और आप देख रहे हैं फिनांस की दुनिया। पोर्टल पे एक नया अपडेट आया है GSTR1 का टेबल 12 में। नाउ एज पर द अपडेट द फील्ड टोटल वैल्यू इन कॉलम 6 ऑफ टेबल 12 ऑफ GSTR1 स्टैंड रिमूव फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। इसका मतलब है 1 अप्रैल 2021 से जो हमारे टेबल 12 फाइनेंशियल ईयर 21-22 से कॉलम 6 में टोटल वैल्यू के जगह पे रेट ऑफ टैक्स का इसके लिए था, एंड B2C इन्वॉइसेस जो है उनके लिए ये जो रूल था ऑप्शनल कर दिया गया था। ठीक है, तो बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन आया था 78 एंड 79 ये था अबाउट द लेंथ ऑफ HSN कोड टू बी रिपोर्टेड इन GSTR1 टेबल 12 में। ठीक है, और इसको ऑप्शनल किया गया था B2C इन्वॉइसेस के केस में, मतलब वो सारे इन्वॉइसेस जो B2C बिजनेस टू कस्टमर हुआ करता था या बिजनेस टू नॉन बिजनेस को इन्वॉइस किया गया था, उसके लिए ऑप्शनल था। अदरवाइज जितने भी B2B इन्वॉइस थे उन ट्रांजेक्शन के लिए ये कंपलसरी किया गया था 4 डिजिट एंड 6 डिजिट का लेंथ ऑफ HSN को। क्लियर है? तो अब पोर्टल पे एक नया ये अपडेट आया है रिसेंट में, जो कॉलम 6 के जगह पे इंसर्ट किया। कॉलम 6 जो टोटल वैल्यू का था उस कॉलम को हटाकर उस कॉलम के जगह पे एक नया कॉलम रेट ऑफ टैक्स को इंसर्ट कर दिया गया। अब इसको प्रैक्टिकली पोर्टल पे जाकर हम लोग देखते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा पोर्टल पे क्या होता है। पहले की तरह अब नहीं रहा, इसको थोड़ा सा स्ट्रेटन कर दिया गया था। पहले क्या होता था, कोई भी SEC कोई भी टैक्स पेयर अपना कोई भी डिजिट देकर या कोई गलत सही कोई भी HSN डालकर GSTR1 टेबल 12 में देकर फाइल कर हो सके, और अगर करेक्ट HSN रिपोर्टिंग होगा डिपार्टमेंट में तो डाटा बेस करके डिपार्टमेंट इसको अच्छी तरह एनालाइज कर पाएगा। तो इस चीज़ को इसीलिए इस बार इसको मैंडेटरीली कर दिया गया रेट वाइज। पहले ये रेट वाइज नहीं था, अभी रेट वाइज कर दिया गया। तो चलिए इसी चीज़ को पोर्टल पे लाइव देखते हैं कि कैसे लेता, पोर्टल पे किस तरह से ये चीज़ ले रहा है, कहाँ ब्लॉक कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये प्रैक्टिकली जब हम लोग देखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ लॉगिन करके कि पोर्टल पे कैसे ले रहा है ये चीज़। मैंने ब्राउज़र खोल लिया, मैं GST के साइट पे लॉगिन एक बार हो जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। रिटर्न डैशबोर्ड पर मैं गया और एग्जांपल के लिए मई मंथ सेलेक्ट करते हैं, GSTR1 में जाते हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन में जाते हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन में जाने के बाद HSN समरी टेबल 12 में हम लोग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या होता था HSN वाइज डिटेल, जो छोटे व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, वो मैनुअली जिनका खूब ज़्यादा स्टॉक नहीं होता है वो HSN इंडिविजुअली 1 बाय 1 करके भी दे देते थे। ठीक है, लेकिन जो बड़े HSC हैं जिनका स्टॉक वेरिएंट ज़्यादा है, आइटम ज़्यादा है, उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। तो ये इंडिविजुअली एंट्री ना करके वो क्या करते हैं, एक्सेल में डंप करके एक्सेल के थ्रू ऑफलाइन टूल में इंपोर्ट करके फिर इसको GSTR1 पे JSON फाइल के थ्रू GSTR1 को अपलोड करके साइट पे फाइल किया जाता है। उसके लिए अगर बोलिएगा तो अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो ये फिलहाल हम लोग देखते हैं HSN का जो अपडेट आया उसका इफेक्ट लाइव कैसे हो रहा है। तो ये चीज़ है, ये है टेबल 12 जहाँ पर लोग HSN वाइज समरी हम लोग देते हैं आउट ऑफ सप्लाई का। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यापारी का जो जिस मंथ में, मतलब किसी भी पर्टिकुलर मंथ में जितना भी आउट ऑफ सप्लाई हुआ उसका HSN वाइज समरी यहाँ से जाता है इंडिविजुअल करके। के लिए मैं सेट्स ले लिया। ठीक है, एग्जाम्पल फिर टोटल क्वांटिटी मान लीजिए यहाँ पे मैं 10 देता हूँ, इसका वैल्यू मैं एग्जांपल के लिए फ़िलहाल रखता हूँ 1000। ठीक है, अब यहाँ ये देखिए नया है रेट ऑफ GST। यहाँ GST का रेट जो मैंने 9608 HSN दिया पेन का, उस मंथ में मैंने ये पेन निप्स यानी ये HSN कोड के अगेंस्ट में जो माल है वो जितना भी भेजा है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, एक प्रोडक्ट का एक ही GST रेट होता है।
तो जीएसटी रेट और HSN कोड, ये दोनों आप ध्यान देंगे मिसमैच नहीं होना चाहिए, दोनों को मिलना चाहिए। यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए 9608 जो है एक HSN कोड है पेन का, तो अब ये 960891 जो HSN कोड के इसका रेट मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं धरता हूँ 12% है, एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, तो ये 12% का ही है। तो उस मंथ में मान लीजिए मंथली कोई रिटर्न दे रहा है, तो पूरे मंथ में ये जो पेन बेच रहा है बंदा, तो वो पूरे मंथ में 12% के हिसाब से 9608 का जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ सबको समराइज करके एक ही एंट्री में यहाँ पे लेगा। मल्टीपल एंट्री यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। मान लीजिए ये HSN कोड में दोबारा सेम एंट्री में अगर सेम चीज़ डालूँ, यही मान लीजिए HSN कोड 9608 और 12% करके मैं एंट्री मारूंगा, तो वो वहाँ पे नहीं लेगा। मैं एग्जांपल ये दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 12% लिया, इसका टैक्सेबल 1000, इसका टैक्स हो गया मान लीजिए 90, CGST 90, SGST 90, मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है, टिक मार दीजिएगा। मान लीजिए आप एग्जांपल के लिए दो HSN कोड में डील करते हैं, 9608 एग्जांपल के लिए पेन में, ये 9609, तो 9608 का मान लीजिए अपने 10-15 कंसाइनमेंट किया पूरे मंथ में, तो 10-15 कंसाइनमेंट का उसको एग्रीगेट करके टोटल कितना हो रहा है उस रेट के अगेंस्ट में वो यहाँ पे डालना होगा। मैं यहाँ से फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ ये, ठीक है। जिनको अपने टेबल 12 में 6 डिजिट मेंटेन करके डिटेल देना है और जिनका आइटम बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल आइटम में डील करते हैं बिजनेस उनका, तो उनके लिए थोड़ा मैनुअली एंट्री करना पॉसिबल नहीं होगा, पहली बात। दूसरा रीज़न प्रैक्टिकली ये है कि वो अगर पहले की तरह रैंडमली GST नंबर डाल के HSN कोड डालकर आगे पीछे एक 0 ऐड करके देते थे तो ले लेता था पोर्टल। अभी वैसे देने से लेगा नहीं, और एक एक करके ऐसे मान लीजिए जिनका मल्टीपल आइटम है, एक एक करके इंडिविजुअली यहाँ अगर टेबल 12 में ऑनलाइन आकर मैनुअली एंट्री करना भी पॉसिबल नहीं है। तो वैसे लोग क्या करते हैं, पोर्टल का एक ऑफलाइन टूल है जिसमें CSV एक्सेल फाइल के थ्रू इंपोर्ट करके वो रिटर्न बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा दीजिए ताकि GST के अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।